मिलकर चिक्की की मम्मी को चारों तरफ से चादर से बांध दिया और कंधों पर उठा लिया। फिर थोड़ी दूर एक जगह पर जाकर मम्मी को लकड़ियों के ढेर पर रखकर आग लगा दी गई। चिक्की हाथ पटक पटक कर पापा नाम के उस आदमी की गोद से उतरने की कोशिश करते हुए लगातार चिल्लाती रही कि आग से उसकी मम्मी को दर्द होगा, उसे वहां से कोई हटा ले, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। उस दिन के बाद चिक्की को उसके पापा ने उस दादी नाम की एक औरत से मिलाया। दादी आंखों पर मोटा सा चश्मा लगाती थी और देखने में काफी गुस्सैल लगती थी। उसके घर में आने से चिक्की का स्कूल जाना बंद हो गया। वो दादी घर में बैठी चिक्की से पूरा दिन कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी। थोड़े दिन तो वो दादी उनके घर में रही। उसके बाद चिक्की को उसके पापा ने बताया कि वो दोनों दादी के घर रहने जा रहे हैं। चिक्की ने उन्हें मना करने की बहुत कोशिश की, पर पापा ने उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। नए घर में आने के बाद चिक्की के सारे दोस्त भी छूट गए थे और वो पूरा दिन घर में अकेले बैठकर दादी के बताए सारे काम करने को मजबूर हो गई। थोड़े दिन बाद चिक्की के पापा ने उसको बताया कि एक नई मम्मी घर में आने वाली है। पापा की बात सुनकर वो बहुत खुश हो गई। फिर एक दिन एक नई औरत उसकी नई मम्मी बनकर आ गई। वो औरत देखने में बहुत सुंदर लगती थी और वो हमेशा चिक्की के पापा के साथ ही रहती थी। पर ये मम्मी पहले वाली मम्मी की तरह नहीं थी। वो भी दादी की तरह ही उससे बहुत काम करवाती रहती थी और कभी भी प्यार भी नहीं करती थी। हाँ, कभी कभी जब पापा कमरे में होते थे तो जाने क्यों वो चिक्की को अपने बगल में बिठा लेती थी और खूब दुलार भी करती थी, पर बाकी पूरा दिन तो वो चिक्की को बस डांटती ही रहती थी। एक दिन चिक्की ने जब ये बात अपने पापा को बताई तो अगले दिन जाने क्यों उस नई मम्मी ने चिक्की को एक छड़ी से बहुत बहुत मारा। उस नई मम्मी ने उसे पूरा दिन खाना भी नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद एक दिन वो नई मम्मी कहीं बाहर से जब घर लौट कर आई तो उसकी गोद में एक खिलौना था। आवाज करने, रोने और गाने वाला खिलौना। जब से वो खिलौना घर में आया था, सभी केवल उसी के साथ खेलते रहते थे, पर वो मम्मी चिक्की को कभी उस खिलौने से खेलने नहीं देती थी। हाँ, एक बार चिक्की के पापा ने इतना जरूर बताया था कि उस खिलौने का नाम भाई था। कभी कभी चिक्की को भाई पर बहुत गुस्सा आता था और वो उससे चिढ़ती भी थी कि उसकी मम्मी, उसकी दादी और उसके पापा सब उससे खेलते हैं और चिक्की से कोई भी बात नहीं करता। एक दिन जब मम्मी बाहर कुछ काम कर रही थी, तभी वो खिलौना सोफे से लेटे लेटे अपने आप गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिक्की ने पास जाकर उसे प्यार से चुप कराना चाहा, तो मम्मी अंदर आ गई और उन्होंने चिक्की को बहुत ज्यादा पीटा। अब चिक्की को मम्मी के साथ साथ उस खिलौने से भी डर लगने लगा था। दादी के घर में रहते हुए चिक्की जब एक शाम घर में झाड़ू लगा रही थी, उसने देखा कि उसके पापा दो लोगों के कंधों पर हाथ रखकर घर वापस लौटे हैं और पापा के सर से लाल लाल पानी गिर रहा था। अगले दिन सुबह उसके घर में लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने उसके पापा को सफेद कपड़े में उसी तरह से लिपेट दिया जैसे एक बार उसकी मम्मी को लपेटा था। फिर सब लोग उसके पापा को उठाकर कहीं ले गए। वो चिल्ला चिल्लाकर सभी से पूछती रही, पर किसी ने कुछ नहीं बताया कि उसके पापा को कहाँ ले जाया जा रहा था। थोड़े दिन बाद एक और आदमी उस घर में आकर उसके पापा की तरह रहने लगा। चिक्की का भाई उस आदमी को पापा कहता था, पर चिक्की की मम्मी ने उसे उस आदमी को अंकल नाम से बुलाने के लिए कहा। थोड़े और दिनों के बाद चिक्की की मम्मी ने उसे खुद को मम्मी बुलाने से भी मना कर दिया। अब वो मम्मी को आंटी बुलाती थी। चिक्की अब पूरा दिन घर का काम करती। जिस दिन उससे कोई काम गलत हो जाता, उसे बहुत ज्यादा मार पड़ती और उसे खाना भी नहीं मिलता। एक दिन तो हद ही हो गई। उस दिन चिक्की का बदन ठंड से बहुत ज्यादा कांप रहा था। काम करते हुए उसके हाथ से चाय की प्याली गिरकर टूट गई। तब उसकी आंटी ने उसे चूल्हे की जलती हुई लकड़ी से मारा। घर में घुट घुट कर जीती वो चिक्की धीरे धीरे बाहर नाम के शब्द को भी भूलती जा रही थी कि
अचानक एक दिन खाकी रंग के कपड़े पहने कुछ लोग उसके घर में आए। उनके साथ एक आंटी जैसी औरत भी थी। उन लोगों ने चिक्की को जीप में बिठाया और फिर वहां से ले गए और एक घर के बाहर छोड़ दिया। वो आंटी चिक्की को घर के अंदर ले गई, जहां चिक्की जैसे और भी बहुत बच्चे थे। कुछ दिनों में ही चिक्की को वहां बहुत अच्छा लगने लगा। थोड़े ही दिनों में एक बार फिर से चिक्की का नाम स्कूल में लिखवा दिया गया। चिक्की और उसके जैसे और बच्चों का ख्याल रखने वाली आंटी चिक्की को अब बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। एक दिन चिक्की ने आंटी के पूछने पर उनके बगल में बैठकर उन्हें वो सब कुछ बताया जो अब तक उसके साथ हुआ था। चिक्की की उन बातों को सुनकर आंटी रोने लगी और उसे कस के अपने सीने से लगा लिया। चिक्की अब बहुत खुश थी, पर एक दिन जब वो स्कूल से लौटकर वापस आई तो आंटी के पास जाकर उनके गले लगकर बहुत ज़्यादा रोने लगी। आंटी ने पूछा, क्या हुआ? तो चिक्की सुबकते हुए बोली, आज स्कूल में टीचर ने बताया म से मम्मी होता है। उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया म से मम्मी नहीं होता। टीचर ने मुझे पूरा दिन बेंच पर खड़ा रखा। चिक्की की बात सुनकर आंटी बोली, हाँ बेटा, तू सही कह रही है, म से मम्मी नहीं होता। कम से कम तेरे लिए तो म से मम्मी नहीं होता। इतना कहकर आंटी ने उसे गले से चिपका लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।